दोनों फिर घर वाले अलाउ कर देते हैं, घर वाला काम होता है, फिर वो कैसे मैनेज करते हैं? सर वो सर बैकग्राउंड ही सर आर्मी से ही है सर, इस वजह से तो सर पेरेंट्स भी चाहते हैं कि भाई बच्चे डिफेंस में ही जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भिवानी के व्यस्त महाविद्यालय में खड़ा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं एनसीसी कैडेट्स का सप्ताह मनाया गया है। कल यहां पर मैं बात करूंगा सर से, शायद 75वां ये मनाया जा रहा है सर। तो 75वां स्थापना दिवस है। स्पेशल कैप्टन के तौर पर एनसीसी के बच्चों को संभालते हैं प्रोफेसर अनिल जी, और ये यहाँ पर आर्मी ऑफिसर भी मौजूद हैं और बच्चे यहाँ पर बैटल ड्रिल की गई और उसके साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ की गई हैं। सर से बात करने वाला हूँ, इन सब से बात करने वाला हूँ। सर, किस तरीके से आज ये यहाँ पर एक्टिविटीज़ की गई और बच्चों में क्या देखते हैं, कॉन्फिडेंस कितना आता है इस तरह की एक्टिविटीज़? दरअसल राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य ही हम बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करें, सर्वांगीण विकास करें, उसी पर टिका हुआ है। आज आपने देखा कि बच्चों ने न केवल मार्च पास्ट किया है, कल्चरल एक्टिविटीज़ की है, बल्कि इन्होंने आर्मी से विशुद्ध रूप से आर्मी की एक कार्रवाई को करके दिखाया है, जिसको आप सेक्शन बैटल ड्रिल कहते हैं। ये उसी तरह से है जैसे युद्ध के मैदान में आखिरी जो 100 मीटर की 200 मीटर की मैन टू मैन फाइट होती है, उसका एक नमूना आपके सामने पेश किया है कि किस तरह से दुश्मन के बंकर को आप काबीज करेंगे। जी, फिलहाल आर्मी प्रशासन मेरे साथ मौजूद है। आप लोग देखते हैं वहाँ पर, आपने सारी एक्टिविटीज़ देखी हैं, आज ये ड्रिल की गई, बच्चों ने किस तरीके से, कितना पॉसिबल हो पाया और कैसा लगा आपको इनका जो एक्टिविटी रही? ऐसा ही होता है वहाँ पे? सर ये तो जो वहाँ का है सिर्फ 10% है, एक्चुअल जब होगा, मगर इन बच्चों ने जो 10% किया मेरी तरफ से 100% है कि तो इतना आसान नहीं होता 2 दिन के अंदर इनको एक सेक्शन बैटल ड्रिल, और इन्होंने बहुत अच्छा किया है। और जिस प्रकार वहाँ पे बैंकर ब्रेस्टिंग एक जवान करता है, उस प्रकार देखे जो जैसे फिल्में बन जाएंगी, मगर वही बनेंगी जो हम बताएंगे। एक्चुअल चाहे शेरशाह बने, चाहे कोई सी बने, हम जो बताएंगे उसी के आधार पे, मगर जो एक्चुअल उससे बहुत डिफरेंस है। आपने देखा होगा किताबों में लिखी चीज़ों से और ग्राउंड में करने में, आज इनको पता है, इन कैडेटों को पता चला है कि बैंकर ब्रेस्टिंग ड्रिल क्या होती है। इनमें 2-3 के हाथ भी कटे हैं, चले हैं, चोट भी खाएंगे, तो नॉर्मल है। जब दुश्मन की माइंड फील्ड सामने होती है तब अच्छों की जो हिम्मत नहीं पड़ती कि उसको क्रॉस कर ले। आज जो फिजिकल फेस करता है उसे ही सब समझ आता है कि रियलिटी क्या है। जी सर, अग्निवीर की भर्ती चल रही थी भिवानी में और अब अग्निवीर लिए जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। इन बच्चों में से भी क्या लगा आपको? आने वाले वक्त में इंडियन आर्मी में शामिल होने वाले हैं ये बच्चे, इनका जोश देखकर क्या कहें? ये जो अग्निवीर इनरोलमेंट जो अभी भिवानी में हुआ है, मैं भी वहाँ पे लास्ट 2 डे वहाँ पे गया था और वहाँ पे जो इनरोलमेंट करने वाला रिक्रूटिंग ऑफिसर और स्टाफ था, उनसे मैं मिला। तो जो मैंने पहले इनरोलमेंट और अभी के इनरोलमेंट में कोई बदलाव नहीं आया है, और जो जवानों के अंदर है वो जोश और वो जो जुनून है कि हमने सेना के अंदर जाना है, वो अभी भी उनके अंदर मौजूद है। और सभी ये जो है सेना के अंदर जाने के लिए एग्रेसिव हैं। ऐसा है, अगर इसी प्रकार से ये जो आप अग्निवीर भर्ती का जो अभी एक छोटा सा मतलब वो निकाला हुआ है कि अग्निवीर है, अभी इसका जो हमारा आने वाले टाइम में इसका ये बेनिफिट रहेगा कि पूरे यंगस्ट उसके अंदर हमारे को मिलेंगे, क्योंकि 5 साल का अगर ड्यूरेशन है तो उसमें अगर किसी भी टाइम में हमारे को अगर लड़ाई करने का, दुश्मन के साथ लड़ाई करने का, किसी भी देश के ऊपर हमला करने का मौका मिलता है, तो वो एक मतलब जोश और एक यंगस्ट जो लेवल है हमारी सेना का वो रहेगा। और जस्ट थैंक यू जी। फिलहाल यहाँ पर बच्चे हैं, इनसे मैं बात करने वाला हूँ। इंडियन आर्मी की यहाँ पर जो एक रोल है वो निभा रहे थे आप लोग, और सामने आपके पाकिस्तानी सोल्जर थे। किस तरीके से अटैक किया गया, दिमाग में क्या चल रहा था उस दौरान? भाई साहब थोड़ा सा जी, कोई बात कर सकता है मेरे साथ? हाँ, ये करिए। हमारे अंदर पूरा जोश भरा हुआ था कि हम दुश्मन को मार गिराएंगे। हमारे अंदर इतना जोश था कि जैसे हम सच में लड़ाई कर रहे हैं, और पूरे खून की वो जोश से भरी हुई थी कि हम हमारे दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे। कितने टाइम से एनसीसी के साथ जुड़े हैं? अभी 3rd ईयर है। तो सारा जो ये होता है, ड्रिल वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें सीखते हो और ये करते हो, तब फील कैसा होता है कि रियल में एक इंडियन आर्मी वाला जो जोश है वो आ जाता है? खून खोल उठता है सर। सामने पाकिस्तान की आर्मी और आप ड्रिल कर रहे थे, उस दौरान ऐसे चलना भी होता है, बड़ी मुश्किलें होती है, इसकी तैयारी भी करनी होती है, तब क्या होता है दिमाग में कि एनसीसी लेके फंस गया या फिर मज़ा आता है? नो सर, ये तो आर्मी का एक बहुत छोटा हिस्सा है।
है। तो अभी कभी सोचा नहीं कि एनसीसी लेके फंस गए यहाँ पे। जो भी होता है बस हमें सिखाने के लिए होता है कि आर्मी में तो दुगना नहीं तिगुना होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। वो जिसमें बहुत आसान था, वहाँ पे था कि माइन भी बिछी होगी और बैटल फील्ड बहुत खतरनाक होगी। यहाँ पर तो सीधा जाना था। यहाँ पर बस एक टफ था क्रॉलिंग में बहुतों के हाथों पे खून भी निकला है, ब्लीडिंग भी हुई है, लेकिन हमारे अंदर जज्बा था करना है, क्योंकि हमने इससे पहले 3 दिन की ट्रेनिंग कर रखी थी और हमारे जो सूबेदार साहब थे उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवा रखी थी, तो इसीलिए हमने ये अच्छे से कर पाए। इंडियन आर्मी पर्सन आपके साथ होते हैं यहाँ पर, उनके साथ रहना होता है, वो सीखना होता है, तब कैसी फीलिंग होती है? फीलिंग बहुत अच्छी होती है। वो हमें लीडरशिप क्वालिटी बताते हैं, सिखाते हैं कि इंडियन आर्मी कैसे वर्क करती है। यहाँ पे आपने देखा होगा कॉलेज में भी जूनियर सीनियर्स एक साथ बैठते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे एक सिस्टम में चलता है, हायरार्की सिस्टम में, समझ रहे हैं। लड़कियां भी मौजूद हैं कुछ। आप लोग कितना टाइम देते हैं इसके लिए? स्पेशली ज़्यादा ही वक्त देना पड़ता होगा आपकी क्लासेस के बाद। किस तरीके से घर वाले आपको लागू करते हैं और क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ती हैं इस चीज़ के लिए एनसीसी में शामिल होने? सर प्रॉब्लम तो बहुत होती है, जैसे कि मैं बहुत दूर से आती हूँ, तो मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। 4 बजे के बाद मुझे ट्रेन लेके फिर आना पड़ता है और सब बच्चे चले जाते हैं, मैं और मेरी बहन रह जाते हैं बस। और सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे। सर कड़ी धूप में हम लोग ड्रिल करते हैं और सर 5 मिनट के सिर्फ ब्रेक में भी फिर सर हमारे में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि हम लोग उस चीज़ को पूरा प्रॉपरली करते हैं सर। बस दोनों बहनें हैं, सगी बहनें हैं? यस सर। अच्छा, और दोनों ने एनसीसी एक ही क्लास में है या अलग अलग है? सर एक ही क्लास में है सर। तो दोनों फिर घर वाले अलाउ कर देते हैं? घर वाला काम होता है, फिर वो कैसे मैनेज? सर वो सर बैकग्राउंड ही सर आर्मी से ही है सर, इस वजह से तो सर पेरेंट्स भी चाहते हैं कि भाई बच्चे डिफेंस में ही जाए। अच्छा, तो डिफेंस की भी तैयारियां चल रही हैं हाँ साथ साथ? सर। यस सर। किसी भर्ती वगैरह के लिए माइंड सेट कर लिया है? यस सर। सर अभी आरपीएफ की भर्ती आने वाली है सर, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ कि वो क्वालिफाई हो जाए। तो छोटी कौन है आप में से? सर मैं छोटी हूँ, ये बड़ी है। ये लेकिन हालांकि यहाँ कुछ दिखा लग रहा है। क्या कहेंगे भाई फिलहाल? भाई क्या कहेंगे? आज यहाँ पे ड्रिल वगैरह की गई, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, आप लोगों के बारे में बहुत सारी बात कर रहे हैं आपके प्रोफेसर्स। यस सर, हम यही बात करना चाहेंगे, हम अग्निवीर हो चाहे कोई सी भर्ती हो। मैं सर को बोलूँगा तो मेरे हिसाब में तुम्हें चल ठीक है इसको। तो फिलहाल भिवानी के वेस्ट कॉलेज में मौजूद थे। बच्चों का जोश देख करके आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से 2 बहनें आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं, उनकी फैमिली जिस तरीके से आर्मी में सेवा दे रही है, देश सेवा कर रही है, वैसे ही वो बहनें भी आगे आना चाहती हैं। सुबह 4 बजे उठना पड़ता है इन बच्चों को और फिर उस जोश के साथ ये भिवानी के वेस्ट कॉलेज में अपनी तैयारी करते हैं। 1 वीक से लगातार ये अपनी तैयारी कर रहे थे। आज इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर दी। आप क्या कहेंगे बच्चों का यहाँ पर जिस तरीके से मॉक ड्रिल की गई है, बैटल की या दूसरे तरीके की परफॉर्मेंस इनकी रही है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जरूर लिखें कमेंट में। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि ये बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं और हम लोग भी मेहनत करते हैं इन वीडियोज़ को कवर करने के लिए, काफ़ी वक्त देते हैं। आपसे अपील है और लिख जरूर दें इन बच्चों को, ताकि इनका मनोबल बढ़े। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।